Hello students, welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. This is Suryankshi. Now we will discuss about the chapter number 2, Geography, class 7th, Inside Our Earth. Now we will discuss about Inside Our Earth. सबसे पहले आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं. कम टू द टॉपिक इनसाइड आवर अर्थ. देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे अर्थ में जो भी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि इन अर्थ के अंदर जो है हम लोग लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, next point is inside our earth. Earth, our homeland, is a dynamic planet. All right, it is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? अर्थ किससे मेड अप हुई हुई है? अर्थ के कितना नीचे तक सरफेस एरिया है, कितने नीचे तक हम गए हैं अर्थ के, एंड कितना हीट अप रहता है उसके अंदर. वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. Alright, so next, interior of the earth, just like an onion. Onion आपने देखा है, अनियन में क्या होती है, जैसे वो परतें खुली जाती है. इनर पहले हम आउटर लेयर उतारते हैं, फिर उसकी इनर लेयर आती है, फिर उसकी कोर आती है. ऑलराइट, फिर उसके ऊपर क्रस्ट आता है. ओके, हम कहाँ रहते हैं अर्थ के? हम क्रस्ट पे रहते हैं. ओके, देखिए हम कहाँ रहते हैं? हम क्रस्ट पे रहते हैं. ओके, ये कौन सा एरिया है? मेंटल है. और फिर उसके बाद में कोर बाउंड्री है, देन इनर कोर. एंड ये जो इनर कोर तो सबसे अंदर वाला है, और आउटर कोर इनर कोर के बाहर वाला. इनर कोर के जस्ट बाहर वाला कौन सा है? आउटर कोर है. ऑलराइट, सो द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside each other. So the uppermost layer over the earth's surface is called the crust. जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है? क्रस्ट है, जिसमें हम रहते हैं. ओके, सो इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. It's continental masses में हम लोग कितना नीचे तक गए हैं? only 35 kilometers में. continents मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं. ओके, एंड ओशियंस मतलब हुए समुद्र में हम कितना नीचे तक गए हैं? ओनली 5 किलोमीटर्स तक गए हैं. सो द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द continental mass are silica and alumina. So it is thus called Sial. किससे वर्ड से लिया गया है? सिलिका. एंड L is alumina. Alright, so the oceanic crust mainly consists of silica and magnesium, and it is therefore called SEMA. Silica and magnesium. So just beneath the crust, like देखिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट्स है, ये ओशियन है, ये हमारी दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, देन कॉन्टिनेंट, देन ओशियन क्रस्ट किसके नीचे आ गया? ऑलराइट, okay, all right. So just beneath the crust is the mantle which extends up to depth. The mantle कहाँ तक है हमारा? 2900 किलोमीटर. Below the crust, crust से भी नीचे 2900 किलोमीटर. Okay. So now the next thing is the innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. So it is mainly made up of nickel and iron and is called Ni means nickel and Fem as ferrous, that is iron. So the central core has very high temperature and pressure. Alright, the crust forms only 1% of the volume of the earth. क्रस्ट जिसमें हम रहते हैं ओनली 1% है पूरी अर्थ का. 84% जो कंसिस्ट हो रहा है वो मेंटल कंसिस्ट कर रहा है, एंड 15% मेक्स द कोर. एंड रेडियस क्या है अर्थ का? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. Now we will discuss about the rocks and minerals. Rocks और minerals हमें कहाँ से मिलती है? हमें भी तो नीचे से ही मिलती है, अर्थ के नीचे से ही मिलती है ना ये सब चीजें भी.
So the earth crust is made up of various types of rocks. बहुत सारी various types of rocks है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. जो भी हमें नीचे से जो भी हमें नेचुरल मिनरल मिल रहा है वो क्या है, हमारा रॉक है. सो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. ऑब्वियस है रॉक का डिफरेंट कलर भी होते हैं. बहुत सारी रॉक्स होती है तो डिफरेंट कलर्स की होती है. ऑलराइट, so there are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. All right, three types of rocks. It is igneous rocks, it is sedimentary rocks and it is metamorphic rocks. All right, so next thing is when the molten magma cools it becomes a solid. मॉल्टन मैग्मा जब कूल हो जाता है, जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. एंड उसके बाद में वो रॉक्स में फॉर्म्ड हो जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. फिर जो रॉक्स में वो फॉर्म्ड हो जाता है उन्हीं रॉक्स को क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक्स, जो हमें मैग्मा के थ्रू मिलती है. मॉल्टन मैग्मा जो ज्वालामुखी वगैरह फूटता है उससे. So they are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks, that is intrusive rocks and extrusive rocks. So can you imagine lava coming out from the volcanoes? Yes, जब volcanoes फुटता है, जब वो ऐसे फुटता है तो लावा बहुत दूर तक जाता है. इनफैक्ट किलोमीटर्स तक भी जाता है वो. So lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. अर्थ के सरफेस से ही निकल रही है सब चीजें. So when this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rapidly वो cools down होती है and becomes solid होती है. So rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. जो रॉक्स फॉर्म हो रही है इन सच अ वे, क्रस्ट के ऊपर आ रही है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, वो वहां उस फ्लैट एरिया में आ रही है. तो that the meaning this type of rocks are called extrusive rocks, igneous rocks. All right, so they have a very fine grained structure. For example, basalt. So the Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. कई बार इनसाइडली भी अर्थ के अंदर ही वो कूल हो जाता है मैग्मा. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. वो थोड़ा कम स्लोली, थोड़ा कम धीरे वो ठंडा होता है. ऑलराइट, क्योंकि नीचे अर्थ के क्या होती है, बहुत हीट होती है. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू prepare paste powder of spices and grains are made of granite. All right, granite stones का paste और powder भी हम बनाते हैं, मेड आउट करते हैं. एंड इनसे स्पाइसेस और ग्रेन्स, जो पाउडर में ग्रेन्स और स्पाइसेस में जो पाउडर्स डलते हैं वो भी ग्रेनाइट से ही मेड आउट होते हैं. ऑलराइट, सो रॉक्स roll down, crack and hit each other and are broken into small fragments. So these small particles are called sediments. रोल डाउन हो रही है, क्रैक हो रही है, थोड़ी सी हिट हो रही है, लाइक दिस टाइप ऑफ रॉक्स. देखिए इस टाइप से क्रैक हो रही है, थोड़ी सी इस टाइप से. ऑलराइट, सो दिस टाइप से हार्डन्ड हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है, कभी कम कहीं ज्यादा हो रही है, इस टाइप से. सो दिस टाइप ऑफ सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड. Then these rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. So igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. Igneous and sedimentary rocks change होती है metamorphic rocks के अंदर. So rocks under great heat and pressure, for example clay changes into slate and limestone into marble. Okay, clay किस में change हो रही है, slate में. And limestone is changed into marble. There are some facts. Okay, ये तो हमने पढ़ लिया था. वर्ड ओरिजिन, igneous लैटिन वर्ड है, ignis मीनिंग फायर. sedimentary लैटिन वर्ड है sedimentum मीनिंग सेटल डाउन. एंड metamorphic इट्स अ ग्रीक वर्ड metamorphos मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म. ऑलराइट, fossils, the remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. जो animals उसमें दब जाते हैं rocks के अंदर, plants जो trapped हो जाते हैं, dead हो जाते हैं, उसके बाद वो दब जाते हैं, जो उनकी layers बनती है rocks के ऊपर, वो क्या होती है, fossils होती है. Okay, so now the next thing is rocks are very useful to us. Yeah, we all know about it.
So the hard rocks are used for making roads, houses and buildings. Hard जो rocks होंगे उसके तो क्या बनेंगे, roads, houses and buildings. And you use stones in many games. For example, seven stones like pittu, hopscotch, stapu, kit, 5 stones, gitti. So some much more such games by asking your grandparents, parents and neighbors, etc. Okay. सो नाउ द नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें रेड फोर्ट मेड हुआ है रेड सैंड स्टोन से, एंड द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. ओके, सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर. ओके, साइक्लिक मैनर के थ्रू ये सब चीजें चेंज होती है. सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, जो ट्रांसफॉर्मेशन चलती है, जो इस प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन चलती है, उसे हमने क्या कहा, इज ऑल्सो नोन एज द रॉक साइकिल. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. So these igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. So when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. देखिए इस टाइप से है ये. फर्स्टली क्या हो रहा है, मैग्मा से निकल रही है इग्नियस रॉक बन रही है. इग्नियस रॉक से थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में समझना होगा. इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स में, ऑलराइट, सेडिमेंट्स बन रहे हैं. ओके, सेडिमेंट से हम क्या बना रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. देन उसके बाद में मेटामॉर्फिक, देन अगेन मैग्मा. सेडिमेंट्री रॉक से मैग्मा भी हो रहा है. आइजीनियस रॉक से क्या हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स आ रही है, एंड दिस टाइप से. ऑलराइट, so when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. So the metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. अगेन उसमें मेटामॉर्फिक में वापस से प्रेशर पड़ता है तो वापस वो मैग्मा का फॉर्म ले लेती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स. Alright, so this molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. Again ये cool down होगी, वापस ये प्रोसेसिंग चलेगी, अगेन ये हीट में कन्वर्ट होके मैग्मा में आएगी, अगेन ये कूल डाउन होगी, देन igneous rock. तो इस टाइप से सर्कल हमारा चलता रहता है. ओके, so this molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. Now the next thing is rocks are made up of different minerals. Yes, we all know about that. So minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical compositions. So minerals are very important to humankind. Minerals very important है humankind के लिए भी. Some are used as fuels. For example, coal, natural gas and petroleum. We use gas in our cooking. Okay, we use fuel, petroleum in our motor cars. We use coal in our coal mines, and different type of things are made out. So they are also used in industries also, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine and in fertilizers, etc. Alright, so here our chapter is completed. I hope आपको ये chapter अच्छे से समझ आया होगा, and थैंक यू सो मच. हाँ, प्लीज़ अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस है जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं सभी बच्चों के लिए. तो पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.